हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और आज आपको मैं कुछ ऐसी बेहतरीन रोचक चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा, जिसे आदि से लेकर आज तक इस चीज़ को बुद्धि को कोई सुलझा नहीं पाया है कि आखिर पुनर्जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, क्या उसकी मान्यताएँ, क्या उसकी अवधारणाएँ होती हैं। आज आपको बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक इस वीडियो में। आज मैं पक्का सॉलिड आपको इसके बारे में जितने भी तरह के आपके नोशंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो आज सब मिट जाने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे साथ, गौतम ऋतु के साथ। तो दोस्तों, पुनर्जन्म पुनर्जन्म की अवधारणाएं इतनी जटिल हैं, मनुष्य ने इसको इतना जटिल बना दिया है, यहाँ तक कि साइंस भी इस चीज़ को, पुनर्जन्म को नहीं मानता, नहीं किसी चीज़ को वो मान्यता देता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संत शिरोमणि होते हैं जो अपने आप को प्रकांड विद्वान मानते हैं, सोचते हैं कि सृष्टि का ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास है। दरअसल वो क्या होता है, तर्क और विवेक पे आधारित होता है, वो कल्पना पे आधारित होता है। संकल्पनाएं वो गढ़ते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल, रेनेशा। तो मनुष्य जब इस धरती पर सृष्टि पे आता है, तो यह अवधारणा है कि मनुष्य इसके पहले क्या था, अब इसके बाद, मरने के बाद क्या होगा, ये कोई प्रूफ नहीं कर सकता है। सिर्फ हम तर्क वितर्क ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में देख लीजिए, पुनर्जन्म क्या है। तो पुनर्जन्म सिर्फ एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है, परिकल्पना है, जिसे मनुष्य ने अपनी कल्पना, अपनी अवधारणा, अपने विवेक, अपने तर्क के आधार पर उसको उसने बता दिया कि नहीं, पुनर्जन्म भी मनुष्य का होता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं तो हद की पार हो जाती है जब वो कह देते हैं कि मनुष्य का जन्म 56 लाख योनियों में जन्म लेता है। आप बताइए कितने प्रकार के योनियों में जन्म लेता है, कैसे तुमने काउंट कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन तुमको किसने दी। दरअसल ये एक मनगढ़ंत कहानियों के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज हम 21वीं सदी के माने जाते हैं, फिर भी आज हम अन्य देशों की तुलना में क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि हम आधारहीन, मौलहीन सिद्धांतों के पीछे व्यर्थ में अपना बेशकीमती समय गंवा देते हैं। तो पुनर्जन्म, जो मैंने बताया कि पुनर्जन्म, लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो इस धरती पे आता है, तो वो लोग कहते नहीं कि पूर्व जन्म का ये फल है, इस जन्म में मिल रहा है, अगर ये अच्छा करेंगे, पूरा करेंगे तो इनका प्रभाव अगले जन्म में होगा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि इस वर्तमान समय में जिस तरह जब अब तक हैं हम, इसी को अपना सब कुछ माने, इसके बाद अब क्या थे, इसके बाद अब क्या होंगे, ये कल्पना से परे है। अर्थात इसे कोई भी, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, किसी ने सिद्ध प्रूफ नहीं किया है। अगर ऐसे हुए हैं तो मात्र एक संयोग है, संयोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो पुनर्जन्म को लेकर जो धारणा है, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म भी मनुष्य का होता है। क्योंकि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये आज तक रहस्यमय बना हुआ है और ये बना ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य हर चीज़ों के बारे में नहीं जान सकता। अगर साइंस भी इस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असफल पाएगा इन क्षेत्रों में, क्योंकि कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य होते हैं जिन्हें कोई सुलझा ही नहीं सकता है। वो कह देते नहीं पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये नकार दीजिए, आप एक शिक्षित हैं, एक तर्कशील प्राणी हैं, फिर भी आप ऐसी कोरी कल्पनाओं में पड़ जाते हैं कि नहीं, वो दरअसल पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ ये वर्तमान समय
को ही जानिए, वर्तमान में ही अच्छा करिए, वर्तमान में ही अच्छा जीजिए। यही आपका जीवन होगा, सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में कि नहीं वो पुनर्जन्म को मान लेता है, वो ईश्वरीय तुल्य मान लेता है। ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है कि किसी का पुनर्जन्म होता है। अगर ऐसा होते तो आए दिन होते रहते, तो व्यक्ति का कहाँ होता है ऐसे अंत, वो तो फिर जीवित हो जाता। आत्मा को ले लो, आत्मा क्या है किसी ने देखा? जहाँ तुम छूते हो दर्द वही प्राण होते हैं आपके। तो समस्त प्राण आपके शरीर में समस्त आत्मा है। अब आत्मा दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, ये महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं, देखने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसी तरह के ये जो तत्व मनुष्य को आज गुलझा के रख दिया है, उलझा के रख दिया है कि नहीं पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म मनुष्य को होना ही तो होता ही है। बट ये सब कल्पनाहीन है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, और ये सत्य भी है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। मनुष्य का जन्म सिर्फ एक ही बार होता है और वो 56 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है। किसने ये बता दिया? मन गढ़ंत कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 100% मैं कह रहा हूँ। लेकिन लोग जो इस चीज़ मान लेते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर सोचने समझने की स्वयं की क्षमता नहीं है। वाकई में उनकर किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को सत्य मान लेते हैं, और यही अज्ञानता का घोतक है। अज्ञानता अज्ञानता से ही फैलती है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जब आ जाता है ना, तो अज्ञानता का कोई स्थान नहीं रहता है। और हम मनुष्य क्या है, घोर अज्ञानता में क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। इस पुष्प को देखो जो खिला है, कितना सुंदर है, प्राकृतिक है। अब कह दो इनका भी पुनर्जन्म होता है? नहीं, ये क्रिया है, चलता रहता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हम इसके बाद मर जाने के बाद हमारा अस्तित्व होगा या नहीं होगा, ये हम कल्पना है, सिर्फ कल्पना। तो अब आपको पुनर्जन्म को लेकर कोई शंका नहीं रहना चाहिए कि ये पुनर्जन्म भी होता है। ठीक है, सिर्फ वर्तमान जन्म है, इसी को आप अच्छा सकुशल प्रेम पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, नैतिकता से, आचार से, अपने विवेक, बुद्धि, ज्ञान से इस जीवन को फलीभूत करिए, उस एक पौधे के रूप में जो पुष्प देता है, जो आकर्षण का केंद्र होता है। इसी तरह से अपने जीवन को भी हमें सार्थकता की ओर ले चलना चाहिए, और हमें अपने वर्तमान को जो कर रहे हैं, अपने कार्य में निष्ठा रखें, ईमानदारी रखें, सच्चाई रखें, तभी आप एक अच्छे इंसान होने का गुण माना जाता है। इंसान तो सृष्टि पर बहुत है, बट आपको ढूंढने से शायद ही अच्छे इंसान मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं पॉज करता हूँ, आराम देता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।